खौफनाक रात। एक डरावनी कहानी। सूरज ढल चुका था और गांव के हर कोने में अंधेरा छा गया था। इस छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर सा घर था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के 10 बजे गांव के दो दोस्त अरुण और आदित्य उस बंगले में जाने की हिम्मत जुटा चुके थे। दोनों ने ठान लिया था कि वो साबित करेंगे कि वहां भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे उन्हें वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे को धक्का देते ही वो तेज आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हर ओर मकड़ी के जाले थे। कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी जो उस सन्नाटे को और खौफनाक बना रही थी। वे जैसे ही अंदर बढ़े अचानक एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे उलझे बाल और खून से लथपथ सफेद साड़ी ने दोनों के दिलों की धड़कन तेज कर दी। वो परछाई बिना कुछ कहे उनकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गई। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे एक डरावनी हंसी गूंजी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही औरत उनके बिल्कुल करीब खड़ी थी। अरुण घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से अटक गया और वो नीचे गिर गया। जैसे ही आदित्य ने उसे उठाने की कोशिश की उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरे कमरे में गहरी अंधेरी छा गई। अब उनके पास सिर्फ उनकी चीखें थीं जो उस बंगले के अंदर गूंज रही थीं। गांव वालों ने अगली सुबह वहां जाकर देखा तो केवल आदित्य का एक जूता और अरुण की फटी हुई शर्ट मिली, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि आज भी उस बंगले से रात के वक्त किसी के चीखने और हंसने की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि अरुण और आदित्य के साथ क्या हुआ, लेकिन गांव वालों ने उस बंगले की ओर देखना तक बंद कर दिया है। क्या आप इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट चाहते हैं?